वक्त का किस्सा है। एक गांव में एक आदमी ने नाई की दुकान बनाई हुई थी। वो कम पैसों में गांव के लोगों के बाल काटता था। सब लोग उससे बहुत खुश थे, यहाँ तक कि गांव का चौधरी भी उसे घर बुलवाकर बाल कटवाता था। आज भी उसकी दुकान पर बहुत रश लगा होता है तो एक आदमी उसके पास आता है। भाईजान, आज बहुत अरसा हो गया है, मैंने बाल नहीं कटवाए। हाँ हाँ, आज जाओ, मैं भी फारिग हुआ हूँ, तुम्हारा भी काम कर देता हूँ। भाई अच्छे से बाल तराशना, मेरी 2 दिन बाद शादी है, फुल यो बना दो मुझे। फिर नाई उसके बाल काटता है। इस तरह शाम हो जाती है और वो नाई घर चला जाता है। फिर अगला दिन होता है तो चौधरी नाई को अपने घर बुलवाता है। नहीं, तुम गाँव में इतना अच्छा काम करते हो, मगर यहाँ तो तुम्हें इसके बहुत कम पैसे मिलते हैं। तुम शहर जाकर अपनी किस्मत क्यों नहीं आजमाते? चौधरी साहब, क्या तो आप बिल्कुल ठीक रहे हो, पर यहाँ मेरी दुकान कौन चलाएगा? यहाँ तो कोई भी आ जाएगा। तुम्हें कुछ अर्सा शहर में जाकर काम करना चाहिए। मेरा एक दोस्त है वहाँ, उसका पूरा कारोबार है, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। उसे तुम्हारे जैसे आदमी की तलाश है। चौधरी साहब, मैं घर वालों से मशवरा करके कल आपको बताता हूँ। वो नाई खुशी खुशी घर जाता है और घर वालों को ये बात बताता है तो वो सब बहुत खुश होते हैं। हाँ बेटा, चौधरी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम्हें शहर जरूर जाना चाहिए। फिर अगला दिन होता है तो नाई दुकान पर परेशान बैठा होता है तो बिट्टू वहाँ आता है। भाई साहब, आज मैंने बाल कटवाने हैं, क्या आप फारिग हैं? हाँ बिट्टू, फारिग तो हूँ, पर कुछ सोच रहा था मैं। भाई क्या हुआ, आप क्यों परेशान हो और क्या सोच रहे हो? फिर नाई उसे चौधरी वाली सारी बात बताता है। भाई, इसमें सोचने वाली क्या बात है? आपको तो खुश होना चाहिए। लेकिन बिट्टू, तुम ही सोचो, अगर मैं शहर चला गया तो मेरी दुकान खाली पड़ जाएगी। मेरी दुकान का क्या होगा? आप फिक्र ना करो, आपकी दुकान मैं और मेरा छोटा भाई संभाल लेंगे, बस आप मुझे काम सिखा दो। बिट्टू, ये बात कहकर तो तुमने मेरी सारी परेशानी खत्म कर दी। मैं इस बारे में सोचता हूँ और घर माँ बाप से मशवरा कर लेता हूँ। फिर कुछ दिनों में ही नाई बिट्टू को सब काम सिखाकर खुद शहर की तरफ चला जाता है। कुछ लोग बिट्टू के पास आकर उसको मुबारकबाद देते हैं और देखते ही देखते बिट्टू को सारे गांव वाले पसंद करने लगते हैं और उसके पास ही बाल कटवाने आते हैं। बिट्टू अपने साथ साथ अपने छोटे भाई चिट्टू को भी काम पर लगा देता है। वो दुकान की देखभाल करता है और बिट्टू सबके बाल काटता है। इस तरह दिन गुजर रहे होते हैं। उसी गांव में मीठे नाम का लड़का अपनी बीवी नसीबो कैंची के साथ रहता था। बेगम, मुझे तो इस नाई पर बहुत गुस्सा आ रहा है। वो मेरी बजाय मोटे बिट्टू को अपनी दुकान पर खड़ा कर गया। उस गेंडे के पूरे गांव में चर्चे हैं और मेरी कोई भी इज्जत नहीं करता। मीठे, मेरी जान के टोटे, तू परेशान क्यों होता है? तू उसकी दुकान के सामने अपनी दुकान खोल ले और कम पैसों में बाल काट बेबियो। बेगम, बात तो तू ठीक बोल रही है, मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। फिर अगला दिन होता है तो मीठा बिट्टू की दुकान के सामने अपनी दुकान खोल लेता है। गांव वालों, एक जरूरी ऐलान सुनो, जो भी मुझसे बाल कटवाएगा अगले महीने में फ्री में उसके बाल काटूंगा। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, जल्दी जल्दी आओ, ऑफर से फायदा उठा जाओ। बिट्टू मीठे की इस हरकत पर हैरान खड़ा होता है तो 2 ग्राहक मीठे के पास चले जाते हैं। मीठे भाई, अगर तुम सच बोल रहे हो तो मेरे बाल काट दो। हाँ हाँ मीठे भाई, मेरे बाल भी काट दो, मगर प्याला कट करना। ये देखकर बिट्टू सोच में पड़ जाता है। ये मीठा भाई हर दफा ऐसा ही क्यों करता है? पता नहीं ये क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। बिट्टू सोच ही रहा होता है तो एक आदमी बिट्टू के पास आता है। बिट्टू, तुम कुछ परेशान लग रहे हो, क्या बात है? देखा ना भाई, सारे लोग मीठे की दुकान पर जा रहे हैं बाल कटवाने के लिए। अब मेरी दुकान कैसे चलेगी? तभी चिट्टू भी वहाँ आ जाता है। बिट्टू भाई, कोई बात नहीं, जाने दो गांव वालों को उसकी दुकान पर। मीठे भाई को बाल तो काटने नहीं आते, देखना सब लोग वापस हमारी दुकान पर आएंगे। जब शाम होती है और मीठा सारे दिन के पैसे लेकर घर आ जाता है और नसीबो ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे मीठे, आज मैं बहुत खुश हूँ, लगता है अब हम बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे।
अरे मेरी मोटी बेगम आगे आगे देख होता है क्या। मीठे आज मैंने तेरी पसंद का आलू गोश्त बनाया है, चलो हम जल्दी से खाना खाते हैं। हाँ सब पता है मुझे, मेरे लिए बनाया है या पैसों की लालच में बनाया है। मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा वरना तू फजूल खर्चियों में उड़ा देगी। उड़ाने दे मीठे, मुझे पैसे उड़ाने दे, तू और पैसे कमा ले भी हो। ठीक है उड़ा ले, पर बेगम एक मसला है। क्या मसला है मीठे, मुझे बता, मेरे पास हर मसले का हल होता है। बेगम अभी भी कुछ लोग बिट्टू की दुकान पर जा रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि एक भी आदमी उसकी दुकान पर ना जाए। बस इतनी सी बात पे परेशान हो रहे मीठे, तू एक काम कर, मोटी बिट्टू की दुकान पे जितने भी शैम्पू और क्रीम है उन पर खुजली पाउडर डाल दे, वो जिसे को भी लगाएगा वो दुम दबा के भाग जाएगा। फिर अगला दिन होता है और मीठा एक दुकान पर आता है। भाई साहब एक खुजली पाउडर का डब्बा दे दो। अरे भाई लोग खुजली खत्म करने वाला पाउडर मांगते हैं और तो खुजली पैदा करने वाला पाउडर मांग रहा है। ओ भाई तू अपना काम कर, जो बोला है वो कर। अच्छा अच्छा देता हूँ, लड़ता क्यों है। फिर मीठा वो पाउडर लेकर चला जाता है और जब बिट्टू की दुकान पर कोई नहीं होता वो बिट्टू की दुकान पर आता है और दिल ही दिल में सोचता है, अब इस मोटे को मजा चखाऊंगा। जब सारे गांव वाले खुजली की वजह से मोटे को मारेंगे तो बहुत मजा आएगा। फिर मीठा जैसे ही खुजली वाला पाउडर डालने लगता है तो चिट्टू वहाँ आ जाता है। ओ मीठे तू यहाँ क्या कर रहा है हमारी दुकान पर, और ये तेरे हाथ में क्या है। चिट्टू ये खुशबू वाला पाउडर है। चिट्टू पाउडर को गौर से देखता है। ओ मीठे ये तो खुजली पाउडर है। अच्छा तो तू हमारी शैम्पू और क्रीमों में मिलाकर हमारे ग्राहक खराब करना चाहता है। मैं अभी सब गाँव वालों को बुलाता हूँ। नहीं नहीं चिट्टू मेरे प्यारे छोटे भाई, किसी को मत बुलाना, मैं जा रहा हूँ, आइंदा कभी ऐसी हरकत नहीं करूँगा। ठीक है मीठे, दफा हो जा हमारी दुकान से। फिर मीठा वहाँ से चला जाता है। तभी बिट्टू भी वहाँ आ जाता है तो चिट्टू बिट्टू को सारी बातें बताता है। चिट्टू मेरे छोटे भाई, हम क्या कर सकते हैं, मीठा बहुत ढीठ है, इसको सिर्फ गांव के चौधरी साहब ही सजा दे सकते हैं। चिट्टू सोचने लगता है, अब मुझे कुछ करना होगा, मुझे मीठे पर नजर रखनी होगी। फिर अगला दिन होता है तो एक आदमी मीठे के पास आता है। क्या तुम बिट्टू को जानते हो। हाँ जानता हूँ, पहले बताओ क्या काम है। चौधरी साहब ने बिट्टू को बाल कटवाने के लिए बुलाया है। ये सुनकर मीठा सोचने लगता है, क्यों ना मैं ही बिट्टू बन के चौधरी के पास चला जाऊँ और उसके बाल काटने के अच्छे खासे पैसे बटोरूं। क्या सोच रहे हो भाई। जी मैं ही बिट्टू हूँ, बताओ कब चलना है। कल सुबह जल्दी आ जाना, देर मत करना, चौधरी साहब ने शादी में जाना है। चिट्टू छुपा ये सारी बातें सुन रहा होता है। अच्छा तो ये इसकी दूसरी चाल है, ये मेरे भाई की मेहनत पर डाका मारना चाहता है, इसको तो अब सबक सिखाना पड़ेगा। जब सुबह होती है तो मीठा चौधरी के घर की तरफ निकल पड़ता है तो चिट्टू भी चुपके से अपने पालतू कुत्ते को लेकर उसके पीछे जाता है और चौधरी के घर पहुंच जाता है। फिर मीठा जैसे ही चौधरी के बाल काटने लगता है तो चिट्टू अपना कुत्ता छोड़ देता है तो मीठा डरकर चौधरी के गलत बाल काट देता है। चौधरी शीशे में देखता है तो उसके बाल खराब कटे होते हैं। ओ मनहूस इंसान, ये तूने क्या किया मेरे बालों के साथ। चौधरी साहब ये बिट्टू के कुत्ते की वजह से हुआ है। हाँ, बिट्टू के कुत्ते की वजह से। तो तू कौन है। चौधरी मैं ही मीठा हूँ। तभी चिट्टू आ जाता है और चौधरी साहब को सारी बातें बताता है, जिससे सुनकर चौधरी को बहुत गुस्सा आता है। मुंशी एक काम करो, इसे पकड़कर इसकी टिंड कर दो। फिर वो उसकी टिंड कर देते हैं। जब मीठा टिंड के साथ घर जा रहा होता है तो लोग उसे देखकर हंसते हैं। मीठे को अच्छी सजा मिल जाती है और सब गांव वाले बिट्टू की दुकान पर वापस आ जाते हैं।